अस्सलाम वालेकुम। होप्स के सारे ठीक ठाक हैं। अच्छा, ये भी सन 2019 अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और ये कैपिटल बजटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, उसमें से लिया गया है। चलें इसको एक दफ़ा रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये कहता है निकोलसन रूफिंग मटेरियल इनकॉर्पोरेशन इज़ कंसिडरिंग टू म्यूचुअली exclusive projects, each with an initial investment of 1,50,000. The company's board of directors has a maximum 4-year payback requirement and has set its cost of capital at 9%. The cash inflows associated with two projects are shown in the following table. ठीक है, तो उसने कहा कि प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, कंपनी चाह रही है कि मालूम करिए कौन सा जो है ना किस में इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, तो मैक्सिमम कंपनी को पे बैक जो है ना 4 ईयर्स है। तो ये 6 ईयर का डेटा दिया हुआ है ईयर्स। और प्रोजेक्ट ए में 45,000 हर साल जो है ना रिटर्न है इनफ्लो होगी। ठीक है, अगर कंपनी इन्वेस्ट करती है। तो कंपनी बी में पहले साल अगर मिलेगा वो 75,000, दूसरे साल 60,000, तीसरे साल 30,000, चौथे साल भी 30,000, पाँचवें साल भी 30 और छठवें भी। रिक्वायरमेंट कहता है पे बैक पीरियड मालूम करें। नंबर दूसरा कहता है नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें 10% रेट के साथ ना दोनों प्रोजेक्ट की। तीसरे पे कहते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करें दोनों प्रोजेक्ट की 9% के साथ ना। फिर चौथी रिक्वायरमेंट कहता है फाइंड करें IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और लास्ट पे आपसे डिसीजन लेना चाह रहा है कि क्या। चले सॉल्व करते हैं। ये पहली रिक्वायरमेंट में जैसे उसने मांगा हुआ पे बैक पीरियड ना, उसको निकालने के लिए एक फार्मूला पे बैक पीरियड का A+B-C डिवाइडेड बाई D। अब A, B और C और D को किस तरह सॉल्व करना है ये आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख ना। आप प्रोजेक्ट ए में से 45,000 90 हो गया और अगर 45 डालें 1,35,000 हो गया। ठीक है, अगर 45 और डालें तो ये बढ़ जाता है 1,50,000 से। ठीक है, हमने ना जहाँ पे ये 1,50,000 से कम है इससे इसके सामने ए और जो है ना इसको सी कर 1,35,000 को सी और नीचे वाले को डी। जैसा कि बी जो है ना 1,50,000 है। तो फार्मूले के मुताबिक पुट करते हैं 3 + 1,50,000 माइनस 1,35,000 डिवाइडेड बाई 45,000 यानी कि डी। इनकी हमने कीमतें पुटअप की। 3 प्लस जब हमने 1,50,000 से 1,35,000 निकाला ये बन गया 0.3333। तो 3.33 ईयर्स हो गया। अभी प्रोजेक्ट बी का भी इसी तरह ही है। प्रोजेक्ट बी में देखिए 75,000 प्लस 60,000। ठीक है, ये बी में देखें 75 प्लस 60 ये बन गया 1,35,000। ठीक है, और अगर 30 डालें तो ये बढ़ जाता है 1,50,000 से। ठीक है, तो हमने हमारा यही इसका ना जो प्रोजेक्ट बी का ना ईयर 2 जो है ना ए हुआ और प्लस बी जो है ना आपको पता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1,50,000 माइनस 1,35,000 डिवाइडेड बाई 30,000 जो डी है। ठीक है, ये 2 प्लस 0.5 यानी कि ये 2.5 साल का हो गया। अगर पे बैक के लिहाज से देखें तो प्रोजेक्ट बी जो है ना वो फ़ायदेमंद है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना 1.5 लाख ना वो जल्दी हमें रिटर्न हो रही है। अब आ जाते हैं इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्ट ए का निकालते हैं पहले NPV ना नेट प्रेजेंट वैल्यू। आपको पता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यही इनिशियल कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जैसा कि जो है ना पहली सीरीज़ में जो प्रोजेक्ट ए में 45,000 1 से लेकर 6 तक है। ठीक है, बस जो है ना बार चेंज होती रहनी है 1.10 की ना बार 1 2 3 4 5 6 और माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,50,000। फिर कैलकुलेटर की मदद से जो है ना पहले का आ जाना 40,909 प्लस 37,190 प्लस 33,809 प्लस 30,735 प्लस 27,941 प्लस 25,401 माइनस 1,50,000 और ये आ जाना 45,985। यानी कि प्रोजेक्ट ए में नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 45,985। ठीक है, होप्स की ये आपको समझ आ गई होगी। अभी इसी तरह बी को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
पहले जो है ना इसका एक और फार्मूला है, ये अगर एक जैसी हो ना ये सारी ना सीरीज़ ना इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट जो रिटर्न होती है ना हर साल के साथ सेम है, तो ये फार्मूला भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें 45,000 को यहाँ पे रखेंगे बाहर, 1 माइनस ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है वो ना, ठीक है, वहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर है, उसमें से ये लिया फार्मूला ना। ये फार्मूला तब पुट होता है जब जो है ना एक जैसी सेम हो अमाउंट ना, ठीक है, तो उस तरह भी आंसर जो है ना सेम इसी तरह ही आएगा, लेकिन वो शॉर्टकट मेथड है। ये भी 45,986 आया। अब प्रोजेक्ट बी की हम देख लेते हैं, वो भी किस तरह निकालनी है, उसी तरह सेम जिस तरह ए की हमने फाइंड की है। NPV बराबर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनिशियल कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। NPV अब 75,000 डिवाइडेड बाई 1.10, 60,000 डिवाइडेड बाई 1.10, लेकिन बार 2 30,000 डिवाइडेड बाई 1.10 बार 3, 30,000 डिवाइडेड बाई 1.10 बार 4, 30,000 डिवाइडेड बाई 1.10 बार 5, 30,000 डिवाइडेड बाई 1.10 बार 6 और माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,50,000। ठीक है, और ये 68,181 आ गया, प्लस 59,586 प्लस 22,539 प्लस 20,490 प्लस 18,627 आ गया, और प्लस 16,935 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 46,358 आ जाएगी। अगर प्रोजेक्ट ए की और प्रोजेक्ट बी की देखें ना, दोनों की तकरीबन सेम ही हैं अभी ना, तो अभी हमें ये नहीं कंपेयर हुआ किस में ज़्यादा बेनिफिट है। तीसरी रिक्वायरमेंट जो है ना वो अभी निकालते हैं, NPV एट 9% पे ना। ठीक है, प्रोजेक्ट ए के लिए जो है ना शॉर्टकट फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। NPV 45,000 ब्रैकेट शुरू 1 माइनस 1.09 बार माइनस 6 डिवाइडेड बाई 0.09 और माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,50,000, और ये बन गए 2,01,866 माइनस 1,50,000 51,866 आ गया है अभी इसका ना 9% पे। अगर ये आ गया जैसा कि 51,866, ठीक है, 9 पे। और प्रोजेक्ट बी के लिए उसके अलग-अलग अमाउंट है, उस पर वो फार्मूला नहीं लगेगा, उसके लिए यही मेथड है, जब अलग-अलग अमाउंट हो ना ईयर में अलग-अलग दिया हो फिर ये वाला फार्मूला लगता है, वो वाला नहीं लगता। और अभी 75,000 को डिवाइड करेंगे 1.09 और बार 1, फिर ऐसे 60,000 को बार 2, फिर 30,000 को बार 3, फिर 30,000 को बार 4, 30,000 को बार 5, 6 और माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये आ जाएगा कैलकुलेटर की मदद से 68,807 प्लस 50,500 प्लस 23,165 प्लस 21,253 प्लस 19,497 प्लस 17,888 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और ये भी 51,110। इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अभी भी हमें क्लियर नहीं होगा किस में जो है इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है। चलें इसकी चौथी रिक्वायरमेंट निकालते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ना। आपको पता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का हमारे पास एग्जैक्ट जो है ना आइडिया नहीं होता, वो कहाँ से हम आइडिया लगाते हैं, NPV से ना। तो IRR वेयर NPV इक्वल टू 0 यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड ना। प्रोजेक्ट ए के लिए पहला ट्रायल लेते हैं 20% ना। 20% मैं क्यों ले रहा हूँ, इसलिए कि 10% 9% है, लेकिन उसमें मनफी नहीं है ना। IRR का ये फार्मूला तब इम्प्लीमेंट होगा, एक प्लस में और एक माइनस में ना। ठीक है, तो ये लिया तो NPV हमारे पास आ गई 352 ना। ठीक है, और 9% पे जो है ना 51,886 आई हुई है। तो इन दोनों का कंपेयर करते हैं फार्मूले की मदद से ना। फार्मूला जो है ना वो आपको लाजमी याद करना पड़ेगा इस साल जो है ना IRR निकालने के लिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये जब दो रेट गिवन होंगे तो तभी जो है ना IRR का फार्मूला जो है ना आप लगा सकेंगे, एक माइनस में एक प्लस में। ये देखें, IRR इक्वल लो रेट प्लस NPV एट लो रेट डिवाइडेड बाय NPV एट लो रेट माइनस NPV एट हाई रेट मल्टीप्लाई हाई रेट माइनस लो रेट। ठीक है, तो लो रेट जैसे कि 0.09 प्लस लो रेट पे जो आई हुई थी अमाउंट 51,866 डिवाइडेड बाय 51,866 माइनस ब्रैकेट में डाल के 352 माइनस माइनस जो है ना ये प्लस में हो जाएंगी, और 20 में से 9 रेट निकालें तो 0.11 जो है ना बाकी रह गया।
तो 51,866 डिवाइडेड बाई 52,818 पे ना, तो जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 11 से ना, तो ये रेट आ जाएगा 19.52 हमारे पास ना। ठीक हो गया। ये ए प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के बाद बी प्रोजेक्ट का IRR निकालते हैं। बी के लिए ट्रायल लेते हैं हम ना 24 का ना, ठीक है, 20% का ना, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। 20% का जब हमने ट्रायल लिया और 75,000, 60,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000 इनको जब 1.24 और बार चेंज करते इनको डिवाइड किया और माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,50,000 निकाला, तो ये आ गया 60,483 प्लस 39,021 प्लस 15,735 प्लस 12,699 प्लस 10,223 प्लस 82,52 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,50,000, और ये माइनस में आंसर आ गया -3587, और 9% का हमारे पास आंसर पड़ा हुआ है, वो 51,110 प्रोजेक्ट बी के लिए। इनको फार्मूले की मदद से निकालते हैं। IRR इक्वल टू लो रेट प्लस NPV एट लो रेट डिवाइडेड बाई NPV एट लो रेट माइनस NPV एट हाई रेट मल्टीप्लाई हाई रेट माइनस लो रेट। लो रेट 0.09 प्लस 51,110 डिवाइडेड बाई 51,110 माइनस एक फार्मूले वाला एक माइनस वाली अमाउंट आई 3,587, और मल्टीप्लाई हाई रेट माइनस लो रेट, हाई रेट 0.24 माइनस 0.09, और निकालने के बाद जब आप कैलकुलेटर की मदद से निकालते हैं ये 0.15 आ जाता है, और जो 51,110